हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा था और पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशन को हम आगे एक और वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन लेके आपके लिए आ गए हैं। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी कि एसेट जो होता है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। तो आइए समझते हैं एक एक करके ट्रांजेक्शन को कि ट्रांजेक्शन का कैसे करेंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, हमारा पहला ट्रांजेक्शन है विशाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। विशाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपये से। तो इसमें देखो विशाल क्या है, विशाल प्रोप्राइटर है बिजनेस का। तो उसका जो कैपिटल है 80,000 का उसने कैपिटल लाया और कैपिटल के रूप में क्या लाया, कैश लाया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैश। यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जीरो है, यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और कैश के रूप में 80,000 है। तो ये ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन ये बन गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैश। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपये का। यानी कि 28,000 रुपये का गुड्स खरीदा, यानी कि माल खरीदा। गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं। तो देखो, सब पहले से हमारे पास क्या था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी और कैश। तो हमने क्या खरीदा, 28,000 रुपये का माल खरीदा। तो क्या होगा, कैश 80,000 रुपये था पहले ट्रांजेक्शन में, हमने कैश से माल खरीदा तो 28,000 रुपये से कैश घट गया और 28,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया। एक एसेट इंक्रीज हुआ तो दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर हो गया 80,000 प्लस 80,000। अब तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि गुड्स खरीदा उधार पर 20,000 रुपये का। तो देखो, कैपिटल 80,000 रुपये का था और हमने उधार पर खरीदा, यानी कि हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर, जिससे हम उधार पर माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, वो 20,000 रुपये का बढ़ गया। हमने कैश से नहीं खरीदा था तो कैश 52,000 था तो वो 52,000 ही रह गया, और हमारा स्टॉक जो है वो 20,000 रुपये से बढ़ गया। यानी कि स्टॉक तो बढ़ा, तो एक तरफ देखो एक एसेट्स बढ़ा तो दूसरी तरफ लायबिलिटीज भी बढ़ गई। यहाँ भी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो, चौथा हमारा जो ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 का हमने फर्नीचर कैश पे खरीदा। तो कैपिटल हमारा 80,000 रुपये था, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी 20,000 रुपये की, और हमने कैश से खरीदा है फर्नीचर। तो हमारा कैश पहले 52,000 था, वो घट के 46,000 रुपये हो गया। स्टॉक हमारा वैसे ही रहा 48,000 रुपये का, और एक और एसेट्स बढ़ गया फर्नीचर। यानी कि एक तरफ एक एसेट्स घट गया और दूसरी तरफ दूसरा एसेट्स बढ़ गया। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर रह गया। अब देखो, पेड रेंट 2,000 रुपये का हमने किराया भुगतान किया। क्या किया, किराया भुगतान किया 2,000 रुपये का। तो दोस्तों, रेंट जो होता है वो क्या होता है, रेंट क्या है, एक एक्सपेंस होता है, यानी कि खर्च। जब हम खर्च करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। जब हम एंट्री करते हैं, खर्च की एंट्री करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। दोस्तों आप याद रखना कि प्रॉफिट जो होता है
प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड किया जाता है, और लॉस जो होता है वो कैपिटल से माइनस किया जाता है, लॉस को कैपिटल से घटाया जाता है। तो चूंकि हमने यहाँ पे एक्सपेंस किया है तो वो क्या होगा, कैपिटल से घट जाएगा। यानी कि अगर हमने रेंट की एंट्री की तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसे हम कैपिटल से घटा के देते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में जुटता है। तो अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल उतने से कम हो जाता है। तो देखो रेंट पे किया तो हमारा कैपिटल 2000 से कम हो गया, यहाँ देखो, और तो हमारा कैपिटल कितना हो गया 78,000। और कैश में हमने पे किया था तो यहाँ कैश कितना था 46,000, ये हो गया 44,000। बाकी सारे आइटम वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्रेडिटर 20,000 रुपये का, स्टॉक 48,000 रुपये का, फर्नीचर 6,000 रुपये का। यानी यहाँ पे भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। अब देखो उसी तरह से कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव किया तो कमीशन रिसीव्ड कितना है 500 रुपये का। तो कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है। तो कोई भी इनकम या गेन होता है तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे कैपिटल में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कमीशन के अमाउंट से क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। देखो 78,000 रुपये की कैपिटल थी, 500 रुपया कमीशन बढ़ गया, और कैश भी हमारा 500 रुपये से बढ़ गया। ठीक है ना, कमीशन चूंकि रिसीव हो रहा है, बाकी सारे आइटम वैसे ही रहेंगे। क्रेडिटर 20,000 रुपये का, स्टॉक 48,000 का, और फर्नीचर 6,000 रुपये का। तो ये जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो गया। आइए आगे कुछ और एंट्रीज देखते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री है विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। मतलब बिजनेस से कैश निकाला, किस काम के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए। मतलब मालिक ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला, कैश निकाल सकता है, वो गुड्स भी निकाल सकता है, कोई एसेट्स निकाल सकता है। तो जब मालिक बिजनेस से कोई भी चीज़ प्राइवेट पर्पस के लिए निकालता है, कैश निकाला, तो क्या होता है, उतने अमाउंट से मालिक का कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर जाता है जितने अमाउंट से पर्सनल यूज के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं इसे। यानी कि ड्राइंग के अमाउंट से कैपिटल कम हो जाता है जब भी मालिक पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कैश, स्टॉक या एसेट्स कुछ भी निकालता है, तो उतने अमाउंट से मालिक का कैपिटल कम हो जाता है। तो देखो कैपिटल 78,500 था, यहाँ 3,000 रुपये प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया, तो 75,500। क्रेडिटर उतना ही रहा, कैश 44,500 था, कैश भी कम हो गया, और स्टॉक और फर्नीचर वैसे ही रह गया। अब नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 रुपये का। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपये का। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर माल बेचा 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का माल उधार पर बेचा जिसका कॉस्ट 30,000 रुपये था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उधार पे माल बेचा 30,000 रुपये का माल 40,000 रुपये में बेचा। यानी कि इसमें 10,000 रुपये जो है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। 10,000 रुपये क्या है, कॉस्ट था गुड्स का 30,000 रुपये, जिसे हमने 40,000 रुपये में बेचा। तो मैंने अभी पहले बताया है कि प्रॉफिट के अमाउंट को कैपिटल में जोड़ के हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर लिया। अब कैपिटल जो था 75,500, अब ये हो गया 85,500। और क्या हुआ, देखो 30,000 रुपये का स्टॉक कितने का गया, 30,000 रुपये का। तो स्टॉक 48,000 रुपये का था, वो 30,000 माइनस कर दिया तो वो बच गया 18,000 रुपये। और चूंकि कैश पे नहीं बेचा है, कैश पे बेचते तो यहाँ कैश 40,000 रुपये से बढ़ जाता, लेकिन हमने उधार पे माल बेचा, यानी कि हमारा डेटर्स बढ़ गया 40,000 रुपये का। डेटर्स जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं उसे डेटर कहते हैं। तो ये बढ़ गया 40,000 रुपये का। तो देखो यहाँ पे 10,000 रुपया बढ़ा कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे, और यहाँ पे 40,000 रुपये बढ़ा, और कैश से 30,000 रुपये कम हो गया। यहाँ 40,000 रुपये बढ़ा और स्टॉक से 30,000 रुपये कम हुआ, यानी कि नेट एसेट सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ा। यहाँ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। अब देखो
नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपये, यानी कि क्रेडिटर को 15,000 रुपये हमने भुगतान कर दिया। तो कैपिटल हमारा 85,500 का था। देखो क्रेडिटर कितना का था यहाँ पे 20,000 रुपये का, इसको 15,000 रुपये हमने पे कर दिया, तो अब क्रेडिटर सिर्फ 5,000 रुपये का बचा। और कैश में पे किया तो देखो 41,500 का यहाँ कैश था, यहाँ से 15,000 कम हो गया, कैश बच गया 26,500। तो एक तरफ लायबिलिटी घट गई और दूसरी तरफ कैश भी घट गया, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजेक्शन्स को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।